साहब से पूछेंगे कि ये क्या चाहते हैं दिल्ली के अंदर, क्या बदलाव चाहते हैं या जो चल रहा है वही चलते रहना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद इस्माइल है और बिल्कुल दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है। अब बदलाव पहले आपको अंदाज़ा हो जाएगा 2024 के इलेक्शन में। हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं केजरीवाल जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है उनका, कोई दिक्कत, जनता बहुत खुश है, जनता बार बार वोट करती है उनको, एमसीडी भी लेके एमसीडी में लेके जनता ठगी के शिकार हो गई जनता। वो जो कहता था ना कि ईमानदारी देखा आपने, वो ऑटो पे लिखवा के पर्चे लिखवा के ईमानदार। कोई ईमानदार आदमी अपने आप कहेगा मैं ईमानदार हूँ? ईमानदारी का चोला पहन करके ये सब टोटल नाटकबाजी, टोटल नौटंकी करके इन्होंने जनता को ठगा। और ठगी का शिकार तो देखिए बेचारी भोली भाली जनता है। जनता विश्वास कर लेती है, जनता बहुत समझदार, जनता अब देखिए बहुत समझदार हो गई है। ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा 2024 के इलेक्शन में। पहले भी आपने देखा दिल्ली में ज़मानत जब्त हुई है और अब दोबारा होगी। उससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज आप देख लेना कि होगी। अब जनता प्रॉपर तौर पे ये सब बेनकाब हो गया। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पर्दे इतने महंगे, क्या पर्दों का रेट तक बताया? समाज का सेवा करने वाला शीश महल नहीं बनवाता है। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि समाज का सेवा, वो जो चप्पल पहन के चलना, शर्ट का बटन ऐसे करके सिंपली, टोटली नौटंकी। अब जनता प्रॉपर समझ गई है और जनता ही उनको जवाब देगी, ये आप देखना। सर आपने शीश महल की बात कही, छोटा सा मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, मोदी जी 15 लाख का कोट पहनते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मोदी जी के बारे में, माननीय मोदी जी के बारे में अगर मैं कहूँ, आप मेरे ख्याल से व्यक्तिगत तौर पे उनको जो लोग जानते हैं उनके मुंह से सुनिए कि मोदी जी के वक़ार को और मोदी जी किस तरीके से उनके दिल में देश के लिए, देश के जनता के लिए किस तरह से दर्द है और किस तरह से दिन रात एक करके मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो बकवास है, सब लोगों का बकवास करना है, इनका कहना है। जो अपोजिशन है तो वो जो लोग बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं। मौलाना साहब आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ पे सब समाज, सब लोग रहते हैं। संविधान हमारा है और संविधान को हम लोग फॉलो करते हैं और संविधान के दायरे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को लेकर के चल रहे हैं, संविधान के वक़ार को बुलंद कर रहे हैं। अभी तक संविधान पर कोई ठेस नहीं आने के लिए दिया और नहीं आएगा, और संविधान के मुताबिक ये देश चल रहा है, चलता रहेगा। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल कुछ और। आप हिंदू राष्ट्र, जाहिर सी बात है यहाँ सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, तो यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा असंभव नहीं है। और सब समाज का, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब होता है? कि सब समाज के लोगों को इज्जत देना, उनको लेकर के चलना। मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस पार्टी के अंदर आज से नहीं, लगभग 9-10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ। मुझे आज तक अपने आप को फख्र महसूस होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और पूरी इज्जत और सम्मान के साथ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो हमें तो आज तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर गलत करने वालों को तो ठेस पहुँचती है। ये कौन लोग हैं जो अफवाह उड़ाते हैं? आए दिन इनकी वीडियो वायरल होती है जो बहुत सारी। देखिए समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। आपका अपना ज़ाती व्यू है, मेरा अपना ज़ाती व्यू है, तो ये सबको अपनी आज़ादी है, सबको आज़ादी, हर आदमी अपने विचार को रख सकता है। तो ये पर्सनल। इमाम कारी साहब से हमने बात की, उन्होंने अपनी मन की बात रखी। हाँ बताएं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अली मंसूरी नाम है। अली मंसूरी जी बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में? आप दिल्ली में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी, बार बार मोदी की तुलना केजरीवाल साहब लगाते हो। मेरा कहना सर, अमेरिका का ट्रम्प चला गया, कोई चला गया, मोदी की तुलना कोई नहीं किया। पूरा देश का, पूरा दुनिया का आज नेता बना हुआ है, और तुम ला के केजरीवाल की तुलना में मोदी जी का नाम ले रहे हो। आपको सोचना पता सर, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, आपको मालूम है ना? राजधानी पे कब्जा कर रखी है मोदी जी, राजधानी पे क्यों कब्जा नहीं कर पा रहे हैं? राजधानी पे कब्जा करने का मैं मतलब हूँ, मुस्लिम समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। मुस्लिम समाज का कई बार धोखा खा चुका है। इस बार जो अभी इलेक्शन हुआ, अभी कहीं धोखे में तो नहीं? सुनो, अब जो आया केजरीवाल, उसके बाद मुसलमान का वोट उसका इतना बिखरा है। इन्होंने दारू को जो ठेका इतना खोल के दिया था, टोपी पहन के जो मुसलमान वोट डालने गया था, आज मुंह छुपा कर शराबी से पीछे हट रहा है। बच्चे 18 साल 20 साल का बच्चा बिगड़ रहे हैं। इसका पढ़ाई का तो बोला कॉलेज खोलूँगा, लेकिन पढ़ाई का तो नौकरी का एज को नहीं बढ़ाया। शराब पीने वाले को एज को कम कर दिया कि अब 18 साल का पी सकते हैं। मनीष सिसोदिया कहाँ गया है? शराब के घोटाले में गया है। केजरीवाल का भी जेल तैयार हो रहा है, ये शीश महल बना रहा है, क्यों जाएगा वो जेल में ही? ये पब्लिक का पैसा है। 60 साल वाले का पेंशन को बंद कर,
1,60,000 राशन वाले को, यहाँ गरीब लोग बहुत सुनने होंगे, राशन कार्ड का बंद कर रखा है, ऐप ने खोल लिया। सारे पैसे इकट्ठा करके वो शीश महल बना रहा है। बहुत कुछ डॉक्टर साहब बोल दिया डिटेल में, एक एक रेट तक कर दिया। ये बहुत सातिर दिमाग का है। ये किसी का न बना, अन्ना हजारे का न बना, भूषण जी का न बना, इसकी दिमाग सातिर। अब इनका पकड़े चले गए। अब जो मुस्लिम समाज दबर चढ़ कर जो वोट डालता था, वो वोट सारा डाइवर्ट हो चुका। वोट एक वोट नहीं मिलने वाला है। सर सबसे अच्छी शिक्षा दिल्ली के अंदर है सर। शिक्षा में देखो, चाकू चला कर परसों केस नहीं लगा, पुलिस अंदर चाकू लेकर जा रहा है कोर्ट, इसमें स्कूल में शिक्षा है। शिक्षा चल दिखाऊँ क्या शिक्षा है, बच्चा से पूछ लो, 8 क्लास बच्चा को इंग्लिश में कोई नाम बता दे। शिक्षा के बोले 500 स्कूल खोलूंगा, 5,000 दारू का ठेका खोल दिया। उसके बारे में बात कर रहे हो, इसको खोलने वाला है वो। हमारे साथ मौजूद हैं एक और व्यक्ति हूँ। आप क्या सोचते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में क्या सोचता हूँ, इस क्या हमारे मुख्यमंत्री जी के काम पसंद नहीं आ रहे हैं? ये काम पसंद है। जनता का इतनी मेहनत का कड़ी का पैसा ये अपने शीश महल में लगा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की वो है सर, क्या अपने आप को सेफ नहीं रखे हैं वो? अगर आज योगी जी का सिक्योरिटी, तो क्या सिक्योरिटी हटा दें क्या? मतलब एक बार बताओ, जो घर में आप लोग बताओ, आप क्या 8 लाख का पर्दा लगा सकते हो हैं? और 8 लाख के पर्दे से क्या वो अपने आप को सेफ समझते हैं? 8 लाख के मुख्यमंत्री हैं सर, वो मुख्यमंत्री हैं। अरे भैया मुख्यमंत्री हैं तो क्या 8 लाख के पर्दे लगाएंगे? 8 लाख के पर्दे फ्री में आ रहे हैं क्या? जब शीला की और मुख्यमंत्री नहीं रहे? जब शीला की सरकार थी तो उस पर उंगली उठाता, कहता शीला जी का 40 एसी लग रहे हैं, बिजली का इतना बिल आ रहा 50,000। आज कितना बिल आ रहा उसका खुद अपना बताए। पूरे भारतवर्ष में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा बता दो जिसने 8 लाख का पर्दा लगाया हो। किस कोई मुख्यमंत्री? 15 लाख का कोट तो सुना है मैंने, कोट पैंट को नहीं, वो भी ऐसा है। वो भी जो बता रहे हो ना 15 लाख का कोट, वो भी उनको गिफ्ट मिलता है, कहीं से गिफ्ट मिला, वो पहना। उन्होंने ऐसा जनता के पैसे से नहीं खरीद कर अपने आप को कोट पहना। और जो बाहर इतने देशों में मोदी जी जाते हैं, उनको जो गिफ्ट मिलते हैं ना, उससे जो पैसा आता है वो जनता के लिए लगाते हैं, वो अपने नहीं लगाते। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। विनोद जी बताएंगे कि दिल्ली में केजरीवाल जी का काम कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे काम नहीं है। क्या कमी है काम में? सड़कें नहीं है, रोड में पानी नहीं मिलते हैं, टाइम में कॉलोनी में पानी नहीं आते हैं। कहते हैं पानी फ्री है, काहे के पानी फ्री है? कोई पानी नहीं आती है। सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं। स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं, लड़के शिफ्ट में तो बिल्कुल पढ़ाई होती नहीं है। टीचर लोग बैठते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। बिल्कुल बेकार काम है इनके, तो बेकार काम है, बिल्कुल बेकार काम है जी। इन्होंने दिल्ली को इस टाइम भाई साहब तबाह कर दिया। स्कूल में ना पढ़ाई हो रही, बच्चे बाहर घूमते हैं, और सड़कों पर जाओ तो स्कूटी का भी कुछ सामान निकल जाता। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार। सर बताएंगे कि क्या चल रहा है इस समय दिल्ली के अंदर? क्या जनता इतना परेशान, आप लोग इतनी परेशानियां बताते फिर भी जनता बहुत खुश है? जनता खुश नहीं है। जनता से अब आप भी जनता के बीच में जाके जब बात करेंगे ना तो पता चलेगा। क्योंकि क्या होता था कि जो उन्होंने पहले कलाकारियाँ की हैं, वो कलाकारियाँ उनकी सामने आ रही हैं। बच्चों की कसम, जो गुमराह करके वो सत्ता में आए, जो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना के वो सत्ता में आए, आज वो बेपर्दा हो सर जनता बार बार क्यों बेवकूफ बनती है? एक बार बनती, दोबारा, फिर बार बार क्यों जनता? नहीं, बिल्कुल। क्या एमसीडी में भी आए? हाँ, आपने वही देखा कि जो ये पहले कहते थे क्या नाम, हम फलानी जी के आ रहे हैं, ढीठ जी आ रहा है, दिल्ली के अंदर जो उन्होंने बिजली पानी और इसके नाम पर जो आए ना, आज वो सब चीज़ें बेपर्दा हो रही हैं। कि ये सिर्फ बाहर नोटंकी करते हैं, बाहर जो शर्ट निकाल के और सिर्फ चप्पल स्लीपर पहन के बाहर निकलते हैं, सिर्फ नोटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप उसके अंदर गिरेवान में जाके देखो कि पता चलेगा कि जो शीश महल उन्होंने बनाया, जो व्यक्ति खुद ऑन रिकॉर्ड है, ये तो पूरे आप जैसे मीडिया में ये चलाया हुआ है कि भाई हम कोई बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सब। लेकिन मैं कह रहा हूँ सब कुछ ले रहे हैं, और सर कुछ ले नहीं रहे हैं। जो पहले के आम सरकारों में नहीं इतना लिया जाता, उससे ज़्यादा सरप्लस खर्च कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये कि वो हाथी वाले कह रहे हैं खाने के दांत और दिखाने के और, वो सिर्फ सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप 2024 में जो अभी लोकसभा चुनाव होंगे, इनकी सबकी पिछली बार जो जमती थी दोबारा जमत होगी। इसका सर जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है? नहीं, जनता की जिम्मेदार है। जनता ने तो एक जनता सर वोट करती है, आप लोग सर गवर्नमेंट बनाते हैं। बिल्कुल वोट किया है, लेकिन अच्छे कामों के लिए वोट किया था ना। अच्छे जो उन्होंने अपनी जो अन्ना आंदोलन को लेके गुमराह किया, उसको लेके वोट किया था, उसी के नाते उनसे जुड़े थे। लेकिन काफ़ी लोग इनसे पीछे हटे भी हैं। अब जो है सिर्फ जो है ना, इनका एक वो रह गया दिखाने के लिए आपको बेपर्दा जो कोई दूसरा चेहरा है सर मुख्यमंत्री के लायक? कोई और दूसरा चेहरा है आपके नजर में? क्यों नहीं है? वो कौन है बताएं सर। नहीं, क्यों ये तो सर इसका है नहीं, आप बताएं ना। नहीं, नाम क्यों नहीं है? हमने पीछे भी अपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है, मैं कह रहा हूँ कि इतने व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतने टाइम से
विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन आज भी उनका एक व्यक्तित्व वाला जो निकल के आता है उसके कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन आगे भी मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में इतनी चीज़ें हैं कि कोई भी चेहरा बन सकता है, सिर्फ नीयत होनी चाहिए काम करने की। हमारे साथ एक मौलाना जी भी मौजूद है। मौलाना साहब